अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू एमल आज बेइंतहा ज़रूरी बात के साथ आपके रूबरू आया हूँ। मैं काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ इस मसले पर। मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ कि तेलंगाना के हर मुसलमान तक ये मेरी बात पहुँचे। अगर किसी ज़रिए से आप तक ये वीडियो पहुँच गई है तो बराए मेहरबानी ख़ास तौर पर हैदराबाद के अतराफ़ रहने वाले देहातों में गाँवों के मुसलमानों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। मैं ग्राउंड रिपोर्ट से आपको वाकिफ़ करवा रहा हूँ। हैदराबाद के अतराफ़ में जो रंगारेड्डी है, 33 डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहाँ पर अक्सर देखा गया है कि वहाँ के मुसलमान अपने गाँवों से कोई ज़मीन बेचकर या किसी और वजह से तालीम हासिल करने के लिए शहर आ रहे हैं, या रोज़गार के लिए या बिज़नेस के लिए या मुलाजिमत के लिए किसी भी वजह से शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो कुछ लोग अपने ज़मीनात बेच कर आ रहे हैं और कुछ के अगर किसी के पास नहीं है तो वो अपना घर छोड़ कर आ रहे हैं और रमज़ान बकरीद को अपने घर को जाकर देखते हैं। लेकिन मसला ये है कि जिस गांव में आपका ताल्लुक़ था वो वहाँ की मस्जिद किस हाल में है। अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमारे गांव में एक मस्जिद है, बहुत ही खंडर बन चुकी है, वीरान है, गैराबाद है, किसी भी वक्त में गिर सकती है। बरसों से इस मस्जिद में नमाज अदा नहीं की गई। जब मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ, वहाँ के मुकामी लोगों से बात करता हूँ तो बताते हैं कि पहले मुसलमान यहाँ पर कसीर तादाद में इस गांव में रहा करते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ज़मीनात बेचकर या बच्चों की तालीम के लिए हैदराबाद या किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। मस्जिद इस हाल में है। तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? बराए मेहरबानी शहर आना कोई बुरी बात नहीं, आइए तरक्की करिए, बच्चों को तालीम दिलाइए, किसी भी वजह से आप शहरों में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस गांव से आपका ताल्लुक़ है वहाँ की मस्जिद किस हाल में है, ये देखना भी तो आपकी तो ज़िम्मेदारी बनती है। मेरे पास एक दो नहीं 100 से ज़्यादा मस्जिदों के तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं जो गांव के हैं, जो खंडेर बन चुके हैं। अब देखिए, हैदराबाद से ज़्यादा दूर नहीं है मोइनाबाद से एक अंदर मेन रोड से करीब 3-4 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गांव है, कुछ ही मुसलमान रहते हैं। वहाँ पर की ये मस्जिद है, खंडेर बन चुकी है। आदि बटला, ये भी ज़्यादा दूर नहीं, करीब मेरे ख़्याल से 30 से 35 किलोमीटर होगा हैदराबाद से, छोटा सा गाँव, वहाँ की मस्जिद है। नादरगुल, पिद्दा शाहपुर, शादनगर से पहले, सिरसलम रोड, बाटा सिंगाराम, बदंगपेट, चिलकुर गाँव, मल्लापुर गाँव, इस तरह से ये तो 100 है। अगर मैं इस पर तफसील से वीडियो बनाने लगूँ तो काफ़ी देर हो जाएगी। इस तरह के मस्जिदों के फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, रिकॉर्ड के साथ है। ये पूरे गांव के मस्जिदों के हैं। तो आपसे गुजारिश है, आप किस शहर में भी होंगे, आपको कितनी भी मसरूफ़ियत होगी, महीने में कम से कम एक मरतबा जाकर अपनी गांव की मस्जिद का हाल देखें कि वो किस हाल में है। कुछ मस्जिदों का तो ये हाल है कि पूरी मस्जिद ज़मीन के बराबर हो गई है, गिर चुकी है, सिर्फ एक मीनार बाकी रह गई है। विकाराबाद और चेवल्ले के दरमियान में एक गांव है छोटा सा, वहाँ पर सिर्फ एक मीनार बाकी रह गई। तो वक्फ बोर्ड पर हम भरोसा ना करें, ना हुकूमत पर भरोसा करें। आपकी ज़िम्मेदारी, आपका गांव है, आपने वहाँ पर पैदा हुए, वहाँ पर पले बड़े, वहाँ पर मस्जिदों में नमाज अदा की, वहाँ पर अरबी तालीम हासिल करी। किसी भी वजह से आप हैदराबाद आ गए हों, लेकिन आपका हक़ बनता है, आप पर फ़र्ज़ है कि आप अपने गांव की मस्जिदों का ख्याल रखें, उसकी दागदोज़ी करें, महीने में एक मरतबा जाकर देखें। हो सका तो इमाम मौज़न का इंतज़ाम करो। तेलंगाना गवर्नमेंट 5000 रुपये वजीफ़ा दे रही है और कुछ पैसे आप डाल कर दीजिए। 5000 से तो गुज़र बसर नहीं होता।
मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ। हम चेवड़ले के करीब एक मस्जिद को आबाद करें जो बरसों से गैर आबाद थी। आज अल्लाह के फजल से वहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ अदा की जाती है। अरबी तालीम का इंतज़ाम किया गया है गाँव के लोगों के लिए। तो वहाँ पर के गांव के लोगों ने जब हम आबाद करने के लिए गए तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों में। उन्होंने कहा कि हमारे गांव से बरकत चले गई है जब से मस्जिद से अज़ान बंद हो गई है। जब हम मस्जिद को आबाद करने के लिए काम शुरू करें तो वहाँ के सरपंच पांडू रंगारेड्डी साहब जो टीआरएस के सरपंच हैं, उन्होंने कहा कि हर तरह से मैं ताउन करने के लिए तैयार हूँ, इस मस्जिद को आबाद करें, और ये शर्त रखी कि लाउड स्पीकर मैं लगाऊंगा। तो मैंने कहा कि मस्जिद हम पूरी बना रहे हैं तो स्पीकर भी लगा देंगे। नहीं, ये नेक काम तो मेरे पैसे से होगा। और डिप्टी सरपंच संदीप, जब हम मस्जिद की बाउंड्री बना रहे थे और मस्जिद की दागदोजी कर रहे थे तो रोज़ सुबह में पानी का क्यूरिंग, नई दीवारों को जो पानी डालना होता है वो संदीप डाल रहे थे। जब मस्जिद मुकम्मिल बन गई, आबाद के टाइम पे जश्न का माहौल था। और जब मस्जिद में नमाज पाबंदी से होने लगी तो सरपंच ने ये देखा कि मस्जिद आने के लिए कच्चा रास्ता है, तो सीमेंट रोड मस्जिद तक डलवाए उन्होंने। अब बताएं कितने अच्छे लोग हैं। हमको रुजू होने की ज़रूरत है। हम बदमाश और शरपसंदों की बात नहीं, अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। जैसे हम जो मस्जिद का आबाद करें, वो लोगों का इतना ताउन है कि असर की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद औरतें अपने बच्चों को लेकर इमाम साहब से दुआ पढ़ाने के लिए आती है। अगर कभी ज़ुबा करने की नौबत आती है उनके त्योहारों में तो हमारे इमाम साहब से मदद लेते हैं ये लोग ज़ुबा करने के लिए। अब तक हमने 44 मस्जिदों को आबाद किया, कभी भी किसी की जगह पर गाँव में कोई तकलीफ़ नहीं आई। उनके ताउन से, हमारे हिंदू भाइयों के सपोर्ट से मस्जिदों को आबाद किया गया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम मस्जिदों को गैर आबाद कर रहे हैं। जब हम जो मस्जिद को आबाद करें, जब सरपंच साहब गांव के हर फर्द में खुशी की लहर थी, तो हमारा भी फ़र्ज़ बना, हमने तमाम गांव के स्कूल के जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल बैग्स, बुक्स, मेडिकल कैंप्स करवाया। वहाँ पर हर घर में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। हमसे जो हो सकता था करें, क्योंकि वो लोग भी तो अपनी तरफ कितनी अच्छी पहल कर रहे हैं। तो इसी से तो ताल्लुकात गहरे और मज़बूत होते रहेंगे। तो आखिर में मेरी एक गुजारिश ये है कि आपका ताल्लुक़ कहीं से भी हो, तेलंगाना के छोटे से छोटे या किसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हो, अगर वहाँ पर आसपास कोई अल्लाह का घर, आम तौर पर कुतुब शाही दौर में, आसिफ जाही दौर में, मुग़लिया दौर में सैकड़ों मस्जिदें बनाई गई थी। ये जो मस्जिदों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरे 300 साल, 400 साल, 200 साल पुरानी मस्जिदों के वीडियो फ़ोटोज़ है। ये जो देख रहे हैं, तो वो मस्जिदों की देखभाल करना पड़ता है, वरना वो कमज़ोर होकर गिर जाएंगी। फिर एक मरतबा गुजारिश है कि मस्जिदों को आबाद रखें और उसकी देखभाल का ख़ास ख्याल रखें। जहाँ पर वक्फ बोर्ड की मदद लेना हो तो वहाँ पर वक्फ बोर्ड की भी मदद लें आप। और अगर गैर आबाद मस्जिद है तो मुझे भी इत्तला करें और वक्फ बोर्ड को भी एक दरख्वास्त दें। वक्फ बोर्ड का हर गांव में एक इंस्पेक्टर होता है, उसको विज़िट कराएं, उसका रिकॉर्ड महफूज रखें ताकि हमारे मस्जिदें आबाद हो और उसकी हिफाजत हो सके। अबू अमल।